पढ़ते हैं। आपने ड्रोन दीदी की कहानियाँ सुनी, अब मौका है लखपति दीदी की कहानियाँ सुनना। सोचिए, जो महिलाएं अब हमारे ग्रामीण क्षेत्र में अब बिजनेस चला रही हैं, काम कर रही हैं और घर में कमाई कर रही हैं, ये क्या क्रांति आगे ला सकता है पूरे देश के लिए। मैं आमंत्रित करूंगा स्टेज पर उषा देवी जी, ललिता जी, लता शर्मा जी। ये हरियाणा यूपी से आई हैं और हमें मौका मिलेगा इनकी कहानियाँ सुनने का। इनसे बातचीत करेंगी न्यूज़ एक्स की एग्जीक्यूटिव एडिटर मेघा शर्मा जी। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे मंच पे वी विमेन मॉन शक्ति अवार्ड्स। और मैं आप सबसे बातचीत करना चाहूँगी, पर पहले जानना चाहूँगी लखपति बनना कैसा लगता है जब आपके पास लोग आते हैं, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस इतना बढ़ता है, एक जो आपको टैग मिलता है मैं लखपति हूँ, आपके बैंक अकाउंट में इतने पैसे होते हैं, कैसा कॉन्फिडेंस आता है? उषा देवी जी, आप बताइए। जी मैडम, यहाँ आई हुए सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम उषा रानी, वाइफ ऑफ मदन लाल, गांव संगौर, तहसील बाबैंड, ज़िला कुरुक्षेत्र, हरियाणा से आई हूँ। मेरा अचार चटनी मुरब्बे का काम है। मैडम, 2018 में मेरे गांव में ही अचार की ट्रेनिंग दी गई थी कृषि विज्ञान केंद्र की तरफ से। तभी से मैंने अचार चटनी मुरब्बा बनाने का काम शुरू कर दिया था। मैडम, मेरा सभी प्रोडक्ट केमिकल फ्री हैं। मैं अचार चटनी मुरब्बा ये सभी तैयार करती हूँ और कई प्रकार के अचार मैं ठंडे तेल से भी बनाती हूँ। आपकी कब जर्नी शुरू की? आपको कैसे पता चला लखपति दीदी के बारे में? क्या कोई महिलाएं ग्रुप, कम्युनिटी आपके पास आया? सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, आपको इसके बारे में कैसे जानकारी मिली? और आपकी जर्नी कब से शुरू हुई? कितने साल से आप ये काम कर रही हैं? मैडम जी, सबसे पहले मैंने कृषि विज्ञान केंद्र से मशरूम की ट्रेनिंग ली थी। वहीं से मेरे को पता लगा कि एक ऐसी जगह है जहाँ फ्री में ट्रेनिंग दी जाती है। मैं ये खेती करना चाहती थी मशरूम की, पर इसके लिए मेरे पास खेती करने के लिए ज़्यादा ज़मीन की ज़रूरत थी, उसकी जगह नहीं थी इतनी फालतू। तो फिर वहीं से मेरे को पता लग गया अचार के बारे में। तो मैंने मैडम को कहा अभी मेरे को ट्रेनिंग दो। मैडम ने कहा ठीक है, मैं तेरे को ट्रेनिंग दे देती हूँ। मैंने बोला अभी मेरे गाँव 30 लेडीज इकट्ठी करो, मेरे गाँव में ही ट्रेनिंग दे दो। तो कृषि विज्ञान केंद्र में डॉक्टर प्रेमलता नाम की एक मैडम थी, उसने मेरे गांव में ही आके 30 लेडीज़ को ट्रेनिंग दी। मैंने घर घर जाके इकट्ठा किया उन सभी लेडीज़ को, वो मान गई ट्रेनिंग लेने के लिए। आपके घर में कितने लोग हैं? और अब क्योंकि आप कमाती हैं, आप कितना कंट्रीब्यूट करते हैं अपना घर चलाने के लिए? मैडम जी, मैंने ये काम तो 450 रुपये से शुरू करा था और अब तो मेरा काम ये लाखों में है। डॉक्टर प्रेमलता ने ही मेरा फर्स्ट ग्रुप बनाया था। आज मेरे गांव में मेरे 32 सेल्फ ग्रुप हैं और सभी के साथ मेरी एक महीने में मीटिंग होती है। उनको यही मैं बात कहती हूँ बार बार भी, आप भी मेरी तरह काम करो ग्रुप में अपने और 2 पैसे कमाओ। मैडम और कितना डिफरेंस है जब आपने कहा आप 450 रुपये से शुरू किया? हाँ जी। अब आप इस स्टेज पे पहुंच चुकी हैं कि आप खुद आत्मनिर्भर तो हैं ही, हाँ पर जी। इतनी सारी महिलाओं को इकट्ठा करके उनको मोटिवेशन देती हैं। हाँ, उसके बारे में, इस जर्नी के बारे में बताइए। और आपके पास इतना कॉन्फिडेंस, सपोर्ट मिला आपको और आगे आपने बहुत सारी महिलाएं आपकी कम्युनिटी में
आपने उनको सपोर्ट भी दिया? मैडम जी, मेरी बचपन से ही यही इच्छा थी कि मैं कुछ जीवन में कुछ ऐसा कर दिखाऊं जिसके साथ साथ और औरतें भी मेरे साथ काम करें। मेरे को अच्छा लगता था। गांव में प्रथा प्रथा थी, ये प्रथा प्रथा आगे आती थी। कहीं भी जाने की कोई अनुमति नहीं थी गांव की लेडीज़ को, अपने घर में ही काम करती थी। मेरे साथ भी ऐसा ही था। तो धीरे धीरे मैं कृषि विज्ञान केंद्र से जुड़ी। तो मेरे पास ही जाट धर्मशाला है हमारे गांव में। वो जाट धर्मशाला में हम मीटिंग के लिए जाते थे। मैडम हमारे घर भी आती थी, डॉक्टर भी आते थे। तो धीरे धीरे ऐसे लगा कि काम करना तो अच्छी बात है ही, दो पैसे भी हम कमाएंगे, वो भी हमारे घर में सहयोग मिलेगा उसको। और औरतों को भी अच्छा लगा काम करना, मीटिंग में आना और बाहर निकलना। थोड़ी थोड़ी प्रथा भी पीछे हटने लगी, उनको भी अच्छा लगा। तो आज जो मेरे बहुत बहुत बधाई हो आपको। आपने जो इतना लंबा सफ़र, इतना करेजियस सफ़र आगे बढ़ाया है, कितनी सारी महिलाओं को प्रोत्साहन दिया है, ये आसान बात नहीं है। आज मेरे गांव में इतना बड़ा स्टॉपेज भी नहीं है जहां मैं मीटिंग कर सकूं। जी हाँ जी, उसके लिए ज़्यादा जगह चाहिए। जी बिल्कुल। मैं बातचीत करना चाहूँगी आपके दो सहयोगियों के साथ भी, वो भी लखपति दीदी हैं। मेरे साथ अभी जुड़ चुकी हैं ललिता जी भी। ललिता जी, अपने बारे में बात करिए। और लखपति होने का एक अलग ही मज़ा है। जी मैम, मैं पहले सबसे आप सभी को मेरा नमस्ते। मेरा नाम ललिता शर्मा है। मैं यूपी के डिस्ट्रिक्ट अलीगढ़ के ब्लॉक टप्पल से हूँ। समूह से जुड़ने से पहले और मैं एक ग्रामीण क्षेत्र से हूँ, तो हाउस वाइफ थी और समूह में जुड़ी। उसके बाद जैसे गांव में मीटिंग्स होती हैं तो ग्राम संगठन में मुझे पदाधिकारी चुन दिया दीदियों ने। उसके बाद मेरा कोई ऐसा कार्य देखा होगा दीदियों ने, मुझे CLF अध्यक्ष के रूप में भी चुन दिया। उसके बाद मैं घर पे ही रह के कार्य करती थी। मेरे बच्चे गांव में ही पढ़ाई करते थे, तो वहाँ से समूह के द्वारा मैंने लोन लेकर पशुपालन किया, दूध बेचकर अपने घर की आर्थिक मदद की। उसके बाद लोन लेकर चुकाती गई और अब फिलहाल मेरे खुद की जो बाइक के पार्ट्स होते हैं उसकी शॉप है, जहाँ से मेरे घर की आमदनी होती है और आज मैं लखपति दीदी के रूप में जानी जाती हूँ। जी, एक बात बताइए, आपको कितना सपोर्ट मिला आपके फैमिली मेम्बर से, आपके पति से, आपके बच्चों से? जी मैम, मेरी फैमिली हमेशा से ही मेरे साथ थी और आज भी मेरे साथ है। बच्चे भी खुश हैं और आज मेरे बच्चे बाहर, गांव से बाहर कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं। बच्चे भी खुश हैं और फैमिली का भी, मेरी सासू माँ हैं, मेरे ससुर एक्सपायर हो गए हैं, लेकिन माँ का भी मेरा पूरा सपोर्ट था। जी, अब घर में आप का जो श्रेय है, आप जो कंट्रीब्यूट करती हैं, क्या आपके पति के साथ आप कंधे से कंधा मिला के चलती हैं? पर एक बात बताइए, क्या आपके पति ज़्यादा कमाते हैं कि आप ज़्यादा कमाती हैं? देखो मैम, अब तो फिलहाल मेरा ही थोड़ा आपका ही दबदबा है। जी, पति भी कमाते हैं, ऐसी बात नहीं है कि वो बैठे हैं, वो भी कमाते हैं। हाँ जी, और आपका हाथ बटाते हैं क्या? कि अब आपका खुद का बिजनेस है, क्या कभी ऐसा सोचा कि आपने पति को भी साथ में मिला लें और आप दोनों साथ में इसको आगे बढ़ाएं? साथ में ही बढ़ाते हैं। कहीं मैं काम से बाहर जाती हूँ तो वही सारा कुछ देखते हैं घर पे। और मैं चाहती हूँ कि जैसे मैं लखपति दीदी मतलब आई हूँ उसमें, तो मेरा सपना ये है कि मेरी जितनी भी दीदियाँ जुड़ी हुई हैं इसमें, तो मेरी कोशिश रहती है कि सभी दीदी लोन लेके अपनी आजीविका आगे बढ़ाएं और लखपति दीदी बने। जी, मैं एक बात आपसे पूछना चाहूँगी, आपकी इतनी एडवेंचरस जर्नी रही है, इतने सालों की जर्नी रही है, क्या चैलेंजेस, क्या मुश्किलात से आपको सामना करना पड़ा? मैम, शुरुआत में तो मुश्किलें होती हैं गाँव में। जैसे शुरुआत में घर से निकलती हैं महिलाएं तो बोलते हैं इसकी बहू है, ये कहाँ जा रही है। तो हमने सभी को इग्नोर किया और अपना जो भी हमें करना था वो हम गए करने के लिए। चैलेंज तो इतने आते हैं कि पहले घर से निकलने में थोड़ी सी दिक्कतें होती हैं, बाहर किसी से बात करने में झिझक होती है,
लेकिन आज स्थिति ये है कि इसके जुड़ने, समूह से जुड़ने के बाद ही इतना कॉन्फिडेंस है, आज हम किसी से भी बात कर लेती हैं और कहीं पे भी अकेले चली जाती हैं। अब क्योंकि आप एक बिजनेस वुमेन हैं, एक एंटरप्रेन्योर हैं, बाहर आपका जाना होता है, काम संभालना होता है, घर में कौन हेल्प करता है, क्योंकि घर भी चलाना है? घर में मेरे हस्बैंड हैं, बच्चे भी हैं, तो मेरी जो मम्मी है सासू माँ, वो बोलती हैं कि मैं कर लूँगी, तू जहाँ भी जा रही है तू जा, बच्चों के पास मैं हूँ। जी, आपकी बहुत ही सक्सेसफुल स्टोरी है। आपने बहुत ही करेज के साथ, इतनी क्षमता जो आप में है, आपने अपना फुल पोटेंशियल इस्तेमाल किया। कंग्रेचुलेशंस, आपको बहुत बहुत बधाई। और मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का भी धन्यवाद कहूँगी। हम महिलाओं के लिए उन्होंने ये योजनाएं चलाई, क्योंकि इन योजनाओं से पहले हम महिलाएं घर पे ही रह के बस रोटी बनाई और ये सारा कुछ करती थी, लेकिन आज महिलाएं हर क्षेत्र में अपना टैलेंट दिखा रही हैं। जी, और आपसे बड़ी एग्जाम्पल और कौन हो सकती है? जी मैम जी। मैं लता शर्मा जी से भी बात करना चाहूँगी। लता शर्मा जी, आप माइक उठा लीजिए और हम सब दर्शकों को यहाँ पे बताइए कि जब आपके बैंक अकाउंट में इतने पैसे होते हैं, आप खुद बाहर जाकर काम करती हैं, आप घर को चलाने के लिए आपका उतना ही श्रेय है, उतना ही योगदान है जितना आपके पति का है। क्या कॉन्फिडेंस आता है? सभी को मेरा नमस्ते। मैं जिला अलीगढ़ से, यूपी से हूँ, एक छोटे से गांव में हूँ। जहाँ मेरी शादी हुई थी वहाँ एक छोटा सा गांव है। जी लता जी, मुझे मालूम है काफ़ी मुश्किलात का आपने सामना किया है। इस समय आप हमारे मंच में हैं, पर एकदम करेज के साथ हम सब दर्शकों को अपनी कहानी बताइए। एक छोटा सा गांव है जहाँ 1 किलोमीटर दूर से पानी लाना पड़ता है। आप पानी पिएंगी लता जी? जहाँ मेरी शादी हुई थी वहाँ पीने के लिए 1 किलोमीटर दूर से पानी लाना पड़ता है, वह पानी नहीं है। तो मेरे पति पढ़े थे, BSc कर रखी है। मैंने 10 साल वहाँ गुजारी अपनी ससुराल में। फिर हम अलीगढ़ आए रहने के लिए, तो रेंट पर रहते थे। तो मेरे 2 बेटे हैं और मेरे पति एक दवाई की कंपनी में काम करते हैं। और मुझे 5 साल सन 2020 में अक्टूबर में मुझे ये काम मिला था। जब भी मैं समूह में जुड़ी थी, जब ये मैं विद्युत सखी का काम कर रही हूँ बिजली विभाग में। लेकिन मुझे आज बहुत अच्छा फील होता है कि मैं पर डे 2-3 लाख रुपए अपने गिनती हूँ और करंट अकाउंट खुलवा रखे मैंने 2-2, 3-3। मैं बैंक का कुछ भी नहीं जानती थी, कभी गई नहीं थी बैंक। लेकिन मैंने बैंक में करंट अकाउंट खोलने के लिए फर्म का GST नंबर मांगते हैं, तो वो हमारे पास नहीं था। तो हमने अपने सर से बात कराई, तो उन्होंने खोला था। HDFC में खोला था तो वो चार्ज काटते थे। फिर हमने ग्रामीण बैंक में जाकर मैनेजर से बात की, तो उन्होंने बोल दिया कि हम खोल देंगे। मैंने बताई उन्हें कि ऐसा ऐसा करती हूँ मैडम, मैं मतलब 1 महीने में 70 लाख 80 लाख रुपए जमा करती हूँ, मेरे कोई चार्जेस तो नहीं कटेंगे? कि नहीं, आप उसमें मेंटेन करके रखना तो आपका चार्ज नहीं कटेगा। मैंने कि ठीक है। तो मैंने ये अकाउंट खुलवाए और मैं विद्युत सखी के रूम में काम कर रही हूँ। मुझे 5 साल हो गई। अब मैं 1-2-3 लाख रुपए पर डे गिनती हूँ और कभी 80,000, कभी 70 लाख, 80-70 लाख महीने में ट्रांजैक्शन करती हूँ और मेरी इनकम हो जाती है 30 से 40 हज़ार रुपये महीने। अपने पति को मैं ऐसे नहीं देती 10-10 हज़ार करके, सीधे लाख ही पकड़ाती हूँ, जैसे उन्हें भी एहसास हो कि अभी भी मैंने 3 लाख रुपए दिए थे उनको। मैं इनकी 10-10, 20-20 हज़ार नहीं दूंगी, तुम तो गिनोगे नहीं, सीधा 1 लाख लो। तो बहुत बहुत ही सराहनीय आपकी जर्नी रही है। आप कहाँ से शुरू किया आपने और कहाँ पहुँच गई हैं? आगे आपका फ्यूचर में आपके क्या क्या प्लान है, क्या एस्पिरेशंस हैं, कैसे अपना बिजनेस बढ़ाना चाहती हैं? मैं और बिजनेस बना, बहुत दिक्कतें आती हैं, बहुत मतलब मैंने बहुत ही कठिनाई परेशानी झेली। अधिकारी हैं बिजली विभाग के, वो अपनी कहते हैं
और मतलब हम एक दिन पति भी बोले कि छोड़ दो इस काम को, रहने दो, ये परेशान करते हैं कि यहाँ काम नहीं करोगी, वहाँ काम नहीं करोगी, तुम रूरल के लिए घर घर जाने के लिए। हम एक महिला हैं, फिर हम अधिकारियों से बात करते थे, सर हम अपने आप को बचाएंगे कि ये पैसे को कैश को बचाएंगे, हम क्या क्या करेंगे, हमें एक स्थायी जगह दे दीजिए, हमारा 1 नंबर का काम है। तो उन्होंने कहा ठीक है तुम महिलाओं तो कर सकती हो। तो मैं 5 साल फिर जेई साहब से मिली, एक्शन से मिली, जज सबसे मिलती गई, तो मैंने अपना और 5 साल से अब मैं लगातार कंटिन्यूस काम करती हूँ। और आपके पति को, आपके फैमिली मेम्बर्स को आप में कॉन्फिडेंस कैसे आया? क्योंकि जैसे आपने कहा कि आपके पति ने कहा कि इसको छोड़ दो, कितने मुश्किलात हैं, इतने प्रॉब्लम्स कॉम्प्लिकेशंस में कौन पड़े, पर कॉन्फिडेंस कैसे आया उनको और आपको फिर फुली सपोर्ट भी किया? हाँ, मैंने 5,000 से शुरुआत की थी। ब्लॉक गई तो उन्होंने बताया 20-25 हज़ार रुपये खर्च कर सकती हो। मैंने कि नहीं सर हमारे पास नहीं है। तो बोले कि नहीं आप कर लो, और मेरे पति से बात की कि अपने पति को बुला के लाना। तो बोले इनके लिए 20-25 हज़ार रुपये का इंतज़ाम कर दीजिए, एक एंड्रॉयड फ़ोन लेना पड़ेगा और मशीन खरीदनी पड़ेगी और 10-5 हज़ार रुपये वॉलेट में रखने पड़ेंगे। तो उन्होंने कहा देखते हैं, चलो इंतज़ाम करेंगे। फिर उन्होंने कर दिया। मैंने 5,000 वॉलेट से स्टार्ट की थी। आज 5 लाख 6 लाख मेरे हर वक्त वॉलेट में रहते हैं। और कैसा लगता है जब पैसे मैंने कभी हमेशा 50,000 अपने हाथों से नहीं गिने थे। मैं मतलब बहुत ही छोटे परिवार से हूँ। मैंने 50,000 की गड्डी नहीं देखी थी। आज मेरे बैग में 1,50,000 हर वक्त पड़ा रहता है घर में। बहुत बहुत तालियां, ह्यूज अपलॉज। मेरे पास समय कम है। आपकी जो आपने संक्षेप में सुनाया, आपकी स्टोरीज, आपकी कहानियाँ बहुत ही सराहनीय हैं। आपको बहुत बहुत बधाई, बेस्ट विशेस। आगे चल के आप लखपति नहीं करोड़पति बन जाए, ये हमारी शुभकामनाएं हैं आप सबके लिए। ह्यूज राउंड ऑफ अपलॉज, तालियों के साथ आप इनको शुभकामनाएं दीजिए, इनको बधाई दीजिए, और आप ऐसे ही डटी रहें और महिलाओं का नाम ऊंचा करती रहें। अब कोई विद्युत सखी के रूप में कोई बात करता है तो हमारे डीएमएम सर मेरा ही नंबर दे देते हैं कि इनसे बात करिए, ये अकाउंट खुलवा देंगी, और मैं सबसे बात करके नहीं है पूरा काम करती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत तालियां वंस अगेन। और हमारे साथ ललिता जी, लता शर्मा जी, उषा देवी जी जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। शाबाश, क्या क्या खुशी हुई आपकी कहानियाँ सुनने की। इतना जो लाइफ की स्ट्रगल होती है ना, जब तरक्की में भी कभी कभी आंसू आ जाते हैं। ये जो हम देख रहे हैं देश में, जब हम यहाँ दिल्ली में बैठते हैं, शहरों में बैठते हैं, मीडिया में चर्चा करते हैं, अखबार में चर्चा करते हैं, आंकड़ों की चर्चा होती है, नेतागिरी की चर्चा होती है, जो मौका अभी हमें मिल रहा है कि जो कहानियाँ हैं महिला क्रांति, ग्रामीण क्रांति, कृषि क्रांति की, ये मौका हमारे लिए बहुत अच्छा है कि हम भी कुछ सीखें और शायद हम ही आपको फ़ोन करें कि अगली बारी कैसा बिजनेस सेटअप करना है। और ये आशा देता है, एग्जाम्पल to a lot of young women out there, that rural entrepreneurs, women in this country, in villages, are earning not thousands per month, they are earning thousands per day. They are the principal breadwinners in their family. What happy news you've just heard of what is actually happening on the ground across the length and breadth of India. With that, ladies and gentlemen, let's pick up what has been a very serious issue. You can't have a conversation, unfortunately, not only in this country, but in any part of the world, and discuss women and not discuss women's safety, women's security, and crimes against women.